हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में ये अर्थशास्त्र का पार्ट है। ठीक है, ये कार्यक पत्रक 16 दिनांक यहाँ देख रहे हैं 11 अगस्त 2020 का वर्कशीट है। और ये जो है अर्थशास्त्र का चैप्टर जो है पालमपुर एक गांव पे बेस्ड है, यानी गांव पे आधारित एक कहानी है। उसके माध्यम से हमारे भारत के गांव के बारे में समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड पालमपुर चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं और नीचे इसका 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले इसका पॉइंट समझ लेते हैं। तो अगर जो आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो मेरा उपलब्ध हो सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट है, पालमपुर में कृषि मुख्य क्रिया है, जबकि दूध का विक्रय, आताआत, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में चलती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है, गांव में जिस तरह की सब फसलें उगाई जाती है तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसे पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित गांव सा लगता है। कहानी में इस तरह का माध्यम बताया गया है कि ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के गांव की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गांव की तरह है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे है पॉइंट, पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। वहीं गांव के पास के एक कस्बे शहर से भी पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ी हुई है। यानी गांव में क्या होना चाहिए, तो गांव एक में अच्छी तरीके मतलब तरह का रोड होना चाहिए, अच्छे से बड़े शहरों से कनेक्ट होना चाहिए। तो एक तरह से उसी को बताने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं गांव में विभिन्न जातियों का कुल मिलाकर 450 परिवार हैं। ठीक है, गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधाएं हैं। खेतों में ट्यूबलाइट बिजली द्वारा चलते हैं तथा वहीं छोटे व्यवसाय में भी बिजली का प्रयोग होते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से गांव में बिजली की सुविधाएं उपलब्ध है। वहाँ के जो भी अन्य प्रकार के काम होते हैं बिजली के माध्यम से भी होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगला पॉइंट है, यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आनी पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल। वहीं गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चल रहा है जो कि सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं प्राइवेट डिस्पेंसरी का मतलब होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय, यानी दवाई का दुकान। औषधालय भी यानी डिस्पेंसरी भी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार के पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के संसाधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की अच्छी व्यवस्थाएं, एक तरह से गांव में ये जो जिस तरह का मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किया गया, ये सारे इसमें वर्णन किए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी कोई गांव देखा है? आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है? तो चलिए हम पीडीएफ के माध्यम से इसको आंसर करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, इसका आंसर है हाँ, मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं। मेरे पैतृक घर भी गांव में ही है। पालमपुर गांव एक स्वच्छ गांव की तरह है जिसमें सड़कें, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ लोग खुशी खुशी पूर्वक रहते होंगे। ठीक है, यानी कल्पना किया गया है इसलिए। चलिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर है, पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांव में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं, उसका उत्तर है, पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांव में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय इसलिए है क्योंकि सदियों पहले से ही लोग भारत में कृषि से जुड़े रहे हैं, कृषि को प्रमुख व्यवसाय मानते आए हैं। गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, वह अपने खेत पर खेती करना पसंद करते हैं। दूसरी कारण यह है कि गांव के लोग में शिक्षा का अभाव होता है, जिसके कारण वह कोई और व्यवसाय नहीं कर सकते, इसीलिए वह अपने कृषि कार्यों में ही जुड़े रहते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन यहाँ पे है कि पालमपुर में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? दोनों जगहों की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर आप देख रहे हैं, पालमपुर गांव या कोई अन्य गांव में रहना शहर के मुकाबले कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। यहाँ सड़कें, पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल जैसे चीज़ों का
व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, वहीं कुछ मायने में ये अच्छी भी होते हैं, जैसे स्वच्छ वातावरण मिलता है, प्रदूषण कम होता है, लोग यहाँ एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ शहर में सारी सुविधाएं होती है, पर प्रदूषण लोगों में तनाव, बीमारियां आदि की समस्या भी रहती है। ठीक है, चलिए अब चौथे और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में है, पालमपुर गांव अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर यहाँ पर देख रहे हैं, पालमपुर गांव की बुनियादी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 हाई स्कूल है, वहीं है वह यहाँ पर देख रहे हैं वह गांव में एक वहीं गांव में एक चिकित्सा केंद्र भी है जो सरकार के द्वारा संचालित होती है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, डिस्पेंसरी का मतलब समझा चुके हैं कि औषधालय होता है, भी चल रही है। साथ साथ में यहाँ सड़कें, यातायात के संसाधनों, बिजली, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने मतलब से अपने अर्थ में आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।